जी, धन्यवाद, जोहार। जोहार सर। सर, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपके बारे में लोगों को बता दें, जो हमारे दर्शक हैं उनको आपके बारे में परिचय करा दें। आप हुए हरिनाथ साहू जी, एक समाज सेवी भी हैं, रांची लोकसभा के पुराने प्रत्याशी भी है। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके रांची प्रत्याशी भी हैं आप। और लोक अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और रांची के मीडिया प्रभारी भी हैं। हम लोग चर्चे का सिलसिला शुरू करते हैं और चर्चा के फर्स्ट दौर में हम लोग चर्चा करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर लोकहित अधिकार पार्टी की क्या है तैयारी। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जी जी। हम्म, बताइए सर, लोकहित जी। अधिकार पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही है। और हमारी पार्टी लोक हित अधिकार पार्टी जो पिछले दिनों हम लोग का रांची में समीक्षा बैठक हुई थी, हम्म, 13 जुलाई को। उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के संयुक्त उपस्थिति में अब हम लोग पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि झारखंड प्रदेश के 81 विधानसभा पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी जी और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी अभी पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में समीक्षा बैठक सहित आगामी होने वाली विधानसभा चुनाव पर भी एक रणनीति के तौर पर बैठक हो रही है और संभावित प्रत्याशियों का भी चयन किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए और हमारी पार्टी पूरी 81 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि समय के साथ संभावनाओं का द्वार हमेशा राजनीति में खुला रहती है। हम लोग भी अभी समीक्षा कर के क्रम में कई चीज़ों पर नोटिस कर रहे हैं, जहाँ हमारा जीत की अधिकतर संभावना है, उसको हम लोग अभी ग्रेडिंग के तौर पर हम लोग ने उसे चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा हमारा अभी अभी आज ही की बात है कि गोड्डा जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता अपने समर्थकों के साथ में लोक हित अधिकार पार्टी का दामन थामा है प्रदेश कार्यालय में। और भी कई दुमका से लेकर के चाईबासा से लेकर के खूंटी में कई ऐसे बड़े दलों के माने नेता और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट हो रही है। तो कह सकते हैं कि जो आने वाला जो समय होगा वो सामाजिक न्याय के लिए बड़े-बड़े दलों से विभिन्न दलों से हमारी पार्टी में लोग शामिल होंगे और हमारी तैयारी कई बिंदुओं पर चल रही है और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम्म, तो हम लोग क्या समझे, पार्टी की तरफ से आप विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। हरिनाथ साहू जी क्या विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। अ, देखिए रंजन जी, ऐसा है कि पार्टी प्रत्याशी प्रत्याशियों का घोषणा या पार्टी का चुनाव लड़ाएगी, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और प्रदेश नेतृत्व इसका निर्णय लेते हैं। तो मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये पार्टी को तय करना है। हाँ, ये जरूर है कि मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ सकता था पार्टी के निर्देश पर, तो यदि मौका मिला और यदि पार्टी का निर्देश हुआ तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और इस दिशा पर भी हम अपना तैयारी और कर रहे हैं, चाहे वो रांची विधानसभा की सीट हो या हटिया विधानसभा। तो जहाँ पर भी हमारी लड़ने की संभावना बनेगी, हम लोग किसी भी सीट में जहाँ पर पार्टी लड़ाएगी हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, चुनावी दौर, विधानसभा का जो चुनावी दौर है ये अब लगभग चालू हो चुका है। कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं मैदान में। आपकी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। अब इस दौर में लोगों को किन ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे आपके जो आपको लाभान्वित कर पाएंगे। शायद नेटवर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है उनका, हम लोग फिर से उनको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। नेटवर्क इनका डिस्कनेक्ट हो गया है। हम इनके बारे में बता दें कि हरिनाथ साहू जी समाज सेवी भी हैं और लोक हित अधिकार पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं और लोकसभा रांची के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम लोग सीधा उनसे जुड़ रहे थे। जी सर, नेटवर्क कट गया था। हम लोग उस संबंध में बात कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां अपना
रण क्षेत्र में आ चुकी है, आपकी पार्टी भी रण क्षेत्र में है। किन मुद्दों पे आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, प्रभावित होंगे, कैसे आप लोगों को जोड़ पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है। हमारी पार्टी के मुद्दे बदलते नहीं हैं और ना बदलेंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो मुद्दा बनाया गया है, वो है सामाजिक न्याय का। सभी दबे कुचले, वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय मिले। सभी स्तर का, सभी वर्गों के लिए शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिले, सरकारी खर्च पर हो सभी की शिक्षा, और साथ ही किसी भी स्तर का चिकित्सा, चाहे बीमारी छोटी से छोटी हो, चाहे असाध्य बीमारी हो, सभी तरह का इलाज सरकारी खर्च पर हो। इस बात को लेकर के हमारी पार्टी राज्य और देश स्तरीय एक बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन कर रखा है। और तीसरा चीज है वोटर पेंशन। तो हमारा एक नया चीज है, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ने इस बात को छेड़ दिया है कि जिन वोटरों के वोट से चुनकर विधायक और सांसद बनते हैं, उनको जीवन भर पेंशन मिलती है। तो उन वोटरों को पेंशन क्यों नहीं? यदि अगर वोटर पेंशन नहीं मिलती है तो उन विधायक और सांसदों को भी पेंशन बंद होनी चाहिए। तो ये मुद्दा हमारी प्रमुखता से रहेगी कि सभी वोटरों को वोटर पेंशन मिले। इसके साथ साथ जो भी स्थानीय मुद्दा हो, चाहे मतलब चिट वोटर, एक एक फंड। एक मिनट हरिनाथ जी, आपका हम बात काट करके एक बात हम जानना चाह रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं पेंशन, वोटर को पेंशन की सुविधा, तो पेंशन की जो सुविधा है वोटर का, मतलब जो वोटर आपको वोट देंगे उनको पेंशन मिलेगा, या हर वोटर को पेंशन मिलेगा? नहीं नहीं, वोटर किसी पार्टी विशेष। जी जी, हरिनाथ जी आपका आवाज कट रहा है। हरिनाथ जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। उससे पहले हम बता दें, हरिनाथ जी से भी चर्चा हो रही थी, जो लोक हित अधिकार पार्टी के रांची जिला प्रभारी भी हैं, और उनसे हम लोग सीधा जुड़े और उनसे सीधा जुड़कर हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने एक दावा किया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनके जो मैनिफेस्टो है वो तैयार हो चुके हैं, और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि जो भी के मतलब जो विधानसभा चुनाव के जो वोटर होंगे, उन सभी वोटरों के लिए पेंशन की सुविधा अगर इनकी पार्टी चुनकर आती है तो रहेगी। हाँ हरिनाथ जी, कनेक्शन कट गया था, क्या बोल रहे थे? जी, बोल रहा था कि वोटर किसी पार्टी का नहीं होते हैं, वोटर वोटर होते हैं। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो, जो 18 वर्ष से ऊपर जो भी वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो सभी वोटरों के पार्टी ने वोटर पेंशन की बात कर रही है। वो राज्य से भी ऊपर उठ के देश स्तरीय जितने भी वोटर हैं, सभी के लिए वोटर पेंशन लागू हो। और यदि अगर इस दिशा पर अगर कोई संवैधानिक प्रावधान अगर नहीं होती है, तो अविलंब वोटर के द्वारा चुने गए विधायक और सांसद का पेंशन बंद होना चाहिए। इन बातों को लेकर के पार्टी हमारा करेगी, और अभी तक इन मुद्दों को लेकर के हम लोग सभी स्तर में इनको आवाज बुलंद करने काम कर रही है। वोटर की पेंशन के बाद और कौन सा आपके मैनिफेस्टो में, कौन सा ऐसा बेनिफिट है, जो स्कीम है, जो आप लोग को लाभान्वित करेंगे? देखिए, स्कीम नहीं कह सकते हैं, जो जरूरत है जनता को आज का देश से प्रमुखता है। जैसे मान के चलिए कि सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है जाति जनगणना की। तो देश स्तरीय हमने शुरू से ही हम लोग ने कहा है कि भाई अब समय की मांग है, जाति जनगणना तुरंत होनी चाहिए सभी प्रदेशों में, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे पार्टी का स्पष्ट मांग है कि सभी स्तर का, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा लागू हो, वोटर पेंशन लागू हो, और जितनी भी तरह का जो केंद्र सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के संरक्षण में जो चिट फंड कंपनियां राज्य स्तर में और देश स्तरीय जो बड़े पैमाने पर स्कैम घोटाला करते हैं, लूटपाट करते हैं, और बाद में सरकारी संरक्षण में वो जाकर के छिप जाते हैं, तो ऐसी चिट फंड कंपनियों पर अंकुश लगे। उनके द्वारा लूटे हुए पैसों को सरकार जिम्मेदारी के साथ ब्याज सहित पैसा लौटाए, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। इस तरह से जो भी आज देख सकते हैं, तत्कालीन में चाहे पेपर लीक का मामला हो, नीट का पेपर हो, या अन्य किसी भी चाहे जेपीएससी हो, जेसीसी हो, तो इस तरह का जो ये कोई आकस्मिक होने वाली घटनाएं नहीं है, एक प्रकार से स्कैम है। ये सरकारी संरक्षण में सरकार के संलिप्तता के द्वारा जो बड़े पैमाने का से यहाँ के युवा वर्ग को के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है,
इसके खिलाफ हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, आवाज बुलंद करेगी और लगातार इस बात को उठाते हम लोग रहे हैं कि इस पर तुरंत न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महँगाई और भ्रष्टाचार, जो आज किसी पार्टी ने इस बात को खुल के नहीं बात कर रहे हैं। सभी धर्म के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर पार्टियां लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रही है, पार्टी हमारे इसको पोल खोलेगी और जन मुद्दों के साथ जुड़ करके हम लोग विधानसभा में आएंगे और वो स्थानीय मुद्दा अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह का हो उसको भी हम लोग आंदोलन करेंगे और उसको जनता को हक अधिकार के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। जी, आपका मैनिफेस्टो काफ़ी अच्छा है ही, नेचुरल से अच्छा है। आप लोकसभा चुनाव में भी आप लोग चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में ऐसी क्या कमियाँ रही, जो आप जनता तक नहीं पहुँच पाए, जनता को नहीं समझा पाए, आपका जो मैनिफेस्टो है? निश्चित रूप से चूंकि हमारी पार्टी बहुत 11 दिसंबर 2023 लगभग 6-7 महीना पुराना पहले रजिस्ट्रेशन पार्टी का हुआ और इतने कम समय में बिल्कुल साधन और संसाधन विहीन थे। हमारे पास कोई फाइनेंसर नहीं था, बड़ा चेहरा नहीं था, किसी राजनेता का कोई सपोर्ट नहीं था। हम लोग एक बिल्कुल नए तौर पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू को प्रदेश में लड़ा गया और हमारे पास साधन संसाधन के अभाव में जिस तरह से मात्र 2-3 महीनों की दरमियान 14 लोकसभा में हम लोग नॉमिनेशन करने का काम किए और 14 में 12 लोकसभा हम लोग लड़ने का काम किए। 2 लोकसभा हमारा किसी कारण से रद्द हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि इतने कम समय में बिना साधन संसाधन विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़के लगभग 63,000 से अधिक वोट अगर हम लोग को मिला लोकसभा में, तो ये ऊर्जावर्धन है। ये हम समझते हैं कि इससे पहले हमारा एक भी वोट नहीं था और इस लोकसभा में जिस तरह से लोगों ने भरोसा जताया है, जबकि सभी लोग जानते थे कि ये देश में प्रधानमंत्री फैक्टर था चुनाव का, बावजूद भी हमारे पार्टी को जिस प्रकार लोगों ने साथ और सपोर्ट किया है, आने वाला विधानसभा हमें बहुत ही अच्छा परिणाम का उम्मीद के साथ हम लोग आएंगे और वो हमारी जनता हमारे साथ खड़ा होगा, हम ऐसा पूरा भरोसा कर सकते हैं। जी, हरिनाथ जी। फिर हम लोग लास्ट एक सवाल आपसे रहेगा कि लोकसभा चुनाव में आप 63,000 वोट लाए, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आप गेन किए। ऐसा एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस आपको लोकसभा चुनाव में मिला, उससे इस विधानसभा चुनाव में क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है उससे? देखिए चूँकि हम लोग सामाजिक सरोकार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, समझते हैं जनता की भावनाओं को, जनता की दर्द दुःख के बीच हम लोग लगातार रहते हैं और जिस जुमलेबाजी और धर्म के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बड़ी-बड़ी पार्टियों का अब बंटाधार होना निश्चित है। लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब लोग समझ गया है कि अब रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। महँगाई कमर तोड़ जिस तरह से आज देख सकते हैं कि टैरिफ रेट मोबाइल फ़ोन का जिस तरह से बढ़ा दिया गया है, एक छोटे व्यवसायी या आम दिहाड़ी मज़दूर करने वाले लोग, जो मोबाइल एक ज़िंदगी का सबसे आधार बन चुका है और सीधा-सीधी 20 से 25% का जो इज़ाफ़ा किया गया है, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है। इसके खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष और नाराज़गी है। आए दिन हर चीज़ पेट्रोल, डीज़ल की बात करें, गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, जीएसटी से लोग इतना त्राहिमाम है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये तो कह सकते हैं कि ये इस तरह का जो शोषण, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी का जो आलम है, ये बड़ी-बड़ी पार्टियाँ का जो मठाधीश नेता है, उसको सबक सिखाने का ये 2024 का विधानसभा चुनाव होगा और मैं कह सकता हूँ, ये अब मुद्दों की राजनीति करने का समय आ गया। हम लोग का पार्टी का साफ मैनिफेस्टो है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसको उतने अधिकार मिले, हिस्सेदारी मिले, जाति जनगणना कराना है और चिट फंड कंपनियों के द्वारा लूटे हुए पैसा लौटाना है। वोटर पेंशन के साथ-साथ सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा के साथ जो भी स्थानीय मुद्दा हो, चाहे वो चरमराई हुई बिजली व्यवस्था हो, गिरती हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे जितने भी प्राइवेट विद्यालय के द्वारा एनुअल फीस और री-एडमिशन के नाम से किए जा रहे पाठ की बात हो, चाहे सड़क, नाली, पुलिया में भ्रष्टाचार का लूट का आलम जो राज्य के अंदर बना दिया गया है, तमाम चीज़ों को लेकर के जनता काफ़ी क्षुब्ध है, काफ़ी अवेयरनेस है और इसका लाभ हमारा अधिकार पार्टी को मिलेगा। हम लोग बहुत जल्द सड़क पर उतर करके जन मुद्दों के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसका हम लोग पूरी तरह से लोकसभा जिस तरह से लड़े हैं, विधानसभा भी उससे दमखम के साथ लड़ने काम करेंगे। रोजगार की चर्चा आप कर रहे थे, रोजगार को लेकर लोक हित अधिकार पार्टी अगर आपको जनता चुन के लाती है, तो रोजगार किस तरह से आप उपलब्ध कराएँगे और युवाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ पाएँगे? देखिए रोजगार तो इतने असीम संभावनाएं हैं राज्य के अंदर, पूरे देश स्तर में। केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश अगर लगा दिया जाए,
सिर्फ नेता और पार्टी का नीति और नियत साफ हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर लोगों को लोग कम पड़ जाएंगे, रोजगार अधिक हो जाएंगे। चाहे किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, ये मिनरल का राज है हमारा। विशेष करके अगर झारखंड की बात करें तो हमारा जो भूखंड है ये मिनरल से भरा पड़ा राज्य है। इतना अकुत संपत्ति है, तांबा, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम से लेकर कीमती से कीमती धातु इस धरती के अंदर में। ऊपर में जल जंगल जमीन के साथ साथ चाहे वो वन्य संपदा है, जल संपदा है, चाहे बालू जिसे कीमती है। अगर सरकार का नियत और नीति को साथ जोड़ दिया जाए तो एक एक बेरोजगार युवाओं को 25 से 30,000 50,000 तक कमाने का घर में ही उसको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन सरकार की नियत और नीति यहाँ के लोगों को भिखमंगा बनाकर रखना है, यहाँ के लोगों को जानबूझकर बेरोजगार और गरीब बनाकर रखना है। ये नियत की बात है। हमारी पार्टी अगर जीत के आती है विधानसभा में तो हम लोग ने जो यहाँ का संसाधन है, यहाँ का जो प्राकृतिक तौर पर जो ये संसाधन, उसमें एक एक ग्राम सभा के माध्यम से हो, चाहे ग्राम समिति के माध्यम से हो, सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जहां तक जेसीसी, यूपीएससी सहित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स है जो लंबित पड़े हुए हैं, वर्षों से आज तक वैकेंट नहीं हो पा रहा, रिक्तियां हैं, सब अब पर्दे के पीछे से अपने परिवार को, अपने मंत्री और अपने बड़े बड़े अधिकारी लोग जो वैकेंट में अवैध तरीके से जो उसको भरने काम किया है उसका छटनी होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि रोजगार के लिए हमें किसी अन्य राज्य पर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, किसी और पर मुहताज नहीं है। हमारा राज्य में इतनी संभावनाएं हैं कि मुझे लगता है कि रोजगार करने वालों की कमी हो जाएगी, लेकिन रोजगार की कमी कभी नहीं हो पाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, आज का जो झारखंड का जो आलम है, आंदोलन लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही। इसको लेकर के आप लोगों को क्या कहना है? हरिनाथ जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। उससे पहले हम लोग उनको फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। उससे बीच में हम आपको एक बात बता दें कि हरिनाथ जी लोकहित अधिकार पार्टी के रांची जिला प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लोकहित अधिकार पार्टी के रांची प्रभारी भी हैं और एक समाज से अच्छे समाजसेवी भी हैं। जी, हरिनाथ जी, कनेक्शन कट गया था। हम ये कहना चाह रहे थे कि झारखंड में आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लोकहित अधिकार पार्टी किस तरह से देख रही है? निश्चित रूप से एक उलगुलान है, एक आंदोलन। अब लोगों के जैसे किसी चीज को कितना आप शोषण कीजिएगा, कितना अत्याचार कीजिएगा, कितना दबाइएगा, अब समाज जाग चुका है, अब ये गुलगुलान कर चुकी है। अब सरकार और सरकारी बाबुओं का अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण से अब लोग त्राहिमाम हो चुका है, विस्फोटक रूप ले चुका है। अब अगर नहीं देते भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी तो वो दिन दूर नहीं कि अब कानून को हाथ में लेकर के सड़कों पर युवा वर्ग आंदोलन करेंगे, तोड़ फोड़ होगी। इसलिए अब ही को न्याय के लिए आप देख सकते हैं, बात करें चाहे किसी भी विभाग में आप जाकर देखिए, बिना लड़ाई किए, बिना आंदोलन किए, बिना सड़क में उतरे हुए किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारी पार्टी का बुनियाद ही सामाजिक न्याय के लिए हुई है, लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये लड़ाई को मुखरता से लड़ने के लिए हुई। हमारी पार्टी में जितने भी नेता हैं सभी साधारण से साधारण समाज सेवी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग व्यवस्था के से दूषित हुए ऐसे युवा वर्ग हैं जो लड़ने के लिए इस दल के साथ शामिल हुए हैं। तो आने वाला जो भविष्य होगा वो सामाजिक न्याय के लिए होगा, समानता के लिए होगा, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए होगा, और अपने हक अधिकार, अपने जो यहाँ का जो मिनरल है, यहाँ का जो संपदा है उस पर अपना अधिकार के लिए होगा। और ये हम चूंकि एक आंदोलनकारी भी रहे, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन लड़े हैं, मैं कह सकता हूँ कि जिन सपनों के साथ झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमने लड़ा था, अलग झारखंड होने के बाद भी गिद्ध नजर यहाँ के लोगों का जो जिस तरह से सरकारी तंत्र और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और यहाँ पर जो विधायिका भी कह सकते हैं, सारे लोग मिली भगत होकर के जो झारखंड को जो नोच के खा रहा है, इसके खिलाफ हमारी उलगुलान है, हमारी आंदोलन है। और जो लोकहित अधिकार पार्टी अगर जीत आती है तो यहाँ का एक एक युवा वर्ग को न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और सभी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, सबके लिए बिना भेदभाव किए निःशुल्क चिकित्सा में वोटर पेंशन लागू करेंगे। जी, महंगाई की भी आप चर्चा कर रहे थे। महंगाई को लेकर लोकहित अधिकार पार्टी किस तरह से कदम उठाएगी जो लोगों को
कुछ मतलब सहूलियत हो पाए? देखिए महँगाई विशेष करके केंद्र सरकार की एक गलत नीतियों का देन है समझिए। अगर केंद्र सरकार की नीतियाँ सही हो जाए, जिस अंत्योदय की बात करती है, ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के केंद्र में सरकार लगातार हुई है पिछले 10 वर्षों से, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इनकी नियत और नीति में सोच हो जाए तो भर महँगाई तो सीधे आधी हो जाएगी। आप जिस तरह से कॉर्पोरेट और सामंतवादी पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए जीएसटी सहित कई तरह का चीज़ों को आपने गरीब जनता के ऊपर थोपने का काम किया है, खाद्य वस्तुओं में जीएसटी लगा करके। तो ये महँगाई का सबसे बड़ा जो कारण है वो केंद्र सरकार है, उनकी नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार आज राज्य के लिए और पूरे देश स्तर में सबसे बड़ा विषय बन के रह गया है। उसी कारण से ये बेरोज़गारी भी है, उसका जो एक माने रूप है समझिए, एक प्रतिरूप। मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए हमारी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी और बेवजह के किए हुए जो जैसे अभी देख सकते हैं कि अभी शिक्षा मंत्री का कभी कल औचक निरीक्षण में जो बातें आ रही है और भी तरह का अभी अगर थोड़ी-सी भी अगर मंत्री ईमानदारी दिखाए, तो मैं कह सकता हूँ कि सभी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला मनमानी तरीके से हो रहा है। अभी कानपुर में मैं रहता हूँ, कानपुर क्षेत्र में जिस प्रकार सीओ का के दफ्तर में छापेमारी का जो मुद्भेदन हुआ है, तो ज़मीन का मामले में भी देखा जाए तो बड़े पैमाने पर लूट-खसोट चल रही है। इस प्रकार सारे महँगाई एक चीज़ के लिए नहीं है, कहीं न कहीं जिसको जहाँ पर मौका मिल रहा है, लोग लूटने में लगे हुए हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी जो कारण है, वो है केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ। इसके खिलाफ हमारी पार्टी आंदोलन करेगी और यदि पार्टी अगर जीत के आती है, तो महँगाई और बेरोज़गारी, ये 2 मुद्दों को लेकर के हमारी सरकार और हमारा सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगा और ये बहुत जल्दी सिस्टम पर कंट्रोल हो सकता है, ये संभावनाएँ प्रबल है और इसकी पूरी तरह से ये संभावना बनती है। जी, हरिनाथ जी, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग डिस्कनेक्ट होने से पहले फिर से आपको आपके बारे में बता दें दर्शकों को कि आप हैं हरिनाथ साहू जी और एक समाज सेवी हैं और रांची के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और लोकहित अधिकार पार्टी के रांची जिला प्रभारी भी हैं। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से हम आपको कब लाइन में लेंगे और फिर से चर्चा पे जुड़ेंगे। अब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जोहार।